विराट से भिड़ने वाले सैम कॉन्स्टेंस की क्या होने वाली है आईपीएल में एंट्री, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना। दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। आज 30 दिसंबर की तारीख है। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर हर रोज इसी तरह से अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये रिपोर्ट WTC फाइनल को लेकर निकल कर आ रही है। साउथ अफ्रीका की टीम कल पहली टीम बन गई जो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। जून में WTC का फाइनल होना है और ये फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा। भारतीय टीम लगातार पिछले 2 बार से क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन इस बार भारत की उम्मीदों पर तो सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अब साउथ अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं और इंडियन चांसेस ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी बड़ी रिपोर्ट अब हम देख लेते हैं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी नहीं है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक भारत के 7 विकेट डाउन हो चुके थे और इंडिया अब पूर्ण रूप से हारने की कगार पर इस टेस्ट मैच को, चौथे टेस्ट मैच को पहुंच चुकी है। MCG में 2% चांसेस है दोस्तों, हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज होगी इंडिया इस मैच को शायद ना जीत पाए और इस मैच की हार के साथ ही भारत के WTC के फाइनल खेलने के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अभी सिर्फ 2% चांसेस बता रहे थे जब तक मैं वीडियो बना रहा था। जायसवाल टॉप पर खेल रहे थे, शायद उनका भी विकेट डाउन हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब इंडिया यहां से क्वालिफाई तो नहीं कर सकेगी WTC के फाइनल के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने की कगार पर आया है। तो यहां से दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट यही है कि इंडिया के चांसेस अब ना के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्राइटन हो गया है और साउथ अफ्रीका कंफर्म हो चुका है WTC के फाइनल के लिए। सवाल यह भी उठता है कि अब क्या बड़े बड़े संन्यास, बड़े बड़े रिटायरमेंट्स होने वाले हैं? इसको लेकर क्या अपडेट आएगी, चैनल के साथ बने रहिए। और इसको लेकर दोस्तों अगर रात में 11 बजे भी कोई खबर आई ना तो हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। क्या बड़े प्लेयर्स विराट रोहित क्या संन्यास होने वाले, टेलीग्राम पर डालेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ज्वाइन नहीं किया तो कर लो दोस्तों वहां पर भी, क्योंकि हर खबर सबसे पहले हर रोज देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जसप्रीत बुमराह को लेकर निकल कर आ रही है। शायद ये रिपोर्ट मुंबई इंडियंस के फैंस को पसंद ना आए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर BCCI ने एक नया प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस समय भारतीय टीम की गेंदबाजी पूर्ण रूप से बुमराह के कंधों पर है और लगातार बुमराह चाहे ODI हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। और उसके बाद 45 डिग्री की गर्मियों में इंडियन प्रीमियर लीग के 14-15 मैचेस भी खेलेंगे। तो ऐसी स्थिति में BCCI का नया प्रपोजल बुमराह को लेकर सेट हुआ है, जिसके तहत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा। ये रेस्ट IPL के पीरियड के दौरान भी हो सकता है और अगर IPL के टाइम पे बुमराह को रेस्ट मिलता है तो ये मानकर चलिए कि मुंबई इंडियंस की बखिया उधड़ जाएगी, बैंड बज जाएगी। इसको लेकर आगे जो भी खबरें आएंगी बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी है बुमराह को बड़ा रेस्ट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों दुबई के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना तो लिया है, लेकिन यहां पर एक बड़ा कैच है। दरअसल दोस्तों दुबई के जितने भी मैदान टीम इंडिया के लिए तैयार किए जा रहे हैं और सेमीफाइनल मैच के लिए तैयार किए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इन मैचों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा। मतलब इन मैचों की कंडीशंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा। जो पिच की कंडीशन है, जो आउटफील्ड की कंडीशन है, वो कैसी रहेगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। अभी बेशक दोस्तों ये मैचेस दुबई में हो रहे हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स है और जिस भी कंट्री के पास, जिसके पास भी होस्टिंग राइट्स होते हैं उसके पास पूरा अधिकार होता है कि मैचेस, पिचेस, कंडीशंस, आउटफील्ड कैसी रहने वाली है। तो बड़ी रिपोर्ट दोस्तों यही है, दुबई की पिच को लेकर बड़ी अपडेट है और अपडेट यही है कि इंडिया के मैचेस जरूर होंगे लेकिन पाकिस्तान बहुत कुछ डिसाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के हवाले से निकल कर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? दरअसल दोस्तों विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस के बीच राइवलरी हुई थी। उसके बाद विराट कोहली के ऊपर फाइन भी लगा। कॉन्स्टेंस ने भी बोला कि यार हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था। तो दोनों प्लेयर तो ओके हैं, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मीडिया झुंझुनू बजा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक रिपोर्ट छाया की जो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कॉन्स्टेंस की फोटो है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, विराट आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये बोल रहे हैं सैम कॉन्स्टेंस। तो विराट कोहली का मजाक उड़ाया गया। वो विराट कोहली जो कि आज से शायद 1-1.5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के लिए एक डर और एक हीरो बना हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रातों रात उन विराट कोहली को जोकर बना चुकी है। और ये दोस्तों ये सैम कॉन्स्टेंस के कारण नहीं हुआ है। ये जो इनकी फैमिली
कि फोटोज एयरपोर्ट पर जो मसला हुआ, विराट भिड़ गए थे ऑस्ट्रेलिया मीडिया से कि भैया मेरी फैमिली की फोटो मत खींचो, उसको इन्वॉल्व मत करो। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया मीडिया झुंझलाया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के सारे बड़े अखबारों पर इस समय विराट कोहली को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स नहीं शाया की जा रही है। आज से 1 महीने पहले पूरा उलट था, पूरा ऑस्ट्रेलिया मीडिया विराट कोहली को हीरो और उनकी जय जयकार लगा रहा था, उन्हें डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने बता दिया कि बेशक दोस्तों कोई देश कितना भी तरक्की कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी लेवल पर अपनी डेवलपमेंट को दिखा दे, अगर वहां का मीडिया और वहां के लोग का स्तर ऐसा रहेगा तो भाई वो इस तरह की हरकतें करेंगे। क्योंकि हमने कभी भारत में बहुत कम ऐसा देखा है कि कंगारू या किसी भी खिलाड़ियों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हो। क्योंकि छठवीं बड़ी रिपोर्ट एक और ऑस्ट्रेलिया मीडिया को लेकर ही निकल कर आ रही है। यह रिपोर्ट दोस्तों रोहित शर्मा से जुड़ी हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने गंदी तरीके से दोस्तों ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने रोहित शर्मा को लेकर छापा, कैप्टन द क्राई बेबी, उन्हें रोता हुआ बच्चा बताया। रोहित शर्मा को रोता हुआ बच्चा बता रहा है ऑस्ट्रेलिया मीडिया। इस टेस्ट सीरीज में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है और 4th टेस्ट के बाद भारत के चांसेस भी कितने डाउन हुए हम सबको पता है। भारतीय टीम को बहुत सारे फायदे इस टेस्ट सीरीज से, कई नए खिलाड़ियों का उदय, नीतीश रेड्डी, बुमराह का कंधा, सब हमने देखने को मिला। लेकिन एक चीज हमें जरूर देखने को मिली दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया किस हद तक गुजर सकता है और इसका बदला जो भी है वो हमें आईपीएल में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बताना। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। लगातार जब से सैम कॉन्स्टेंस का वो शतक आया उसके बाद विराट कोहली के साथ जो झड़प हुई, लड़ाई हुई, लड़ाकू सैम कॉन्स्टेंस की आईपीएल में एंट्री को लेकर कई तरह की खबरें भारतीय अखबारों में, भारतीय मीडिया हाउसेस में छप चुकी है। तो इसको लेकर दोस्तों मैं 2-3 क्लैरिटी आपको दे देता हूं। क्योंकि इंडियन मीडिया तो यह भी बोल चुका है कि सैम कॉन्स्टेंस आरसीबी की टीम में खेलने वाले। तो आपको एक चीज बता दूं, नियम है भैया, नियम क्या है, आईपीएल नीलामी का एक नियम है कि वही प्लेयर्स एज ए रिप्लेसमेंट अवेलेबल रह सकता है जिसने आईपीएल नीलामी में अपना नाम दिया हो। मतलब अगर कोई खिलाड़ी जैसे डेविड वार्नर अनसोल्ड हो गए लेकिन वो नीलामी में थे, तो अगर कोई प्लेयर आईपीएल के दौरान चोटिल होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के रूप में डेविड वार्नर को बुलाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने नीलामी में नाम रजिस्टर्ड किया था। सैम कॉन्स्टेंस ने अपना नाम ऑक्शन में रजिस्टर्ड किया ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि कॉन्स्टेंस ने अपना नाम ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया है तो वह एज ए रिप्लेसमेंट उपलब्ध नहीं रह सकते। और नियम अनुसार दोस्तों चाहकर भी कोई टीम इन्हें एज ए रिप्लेसमेंट नीलामी के बाद आईपीएल के दौरान या आज या कल कभी भी नहीं ले सकती। सैम कॉन्स्टेंस को अगर आईपीएल खेलना है तो लगभग 1 साल का इंतजार अगली नीलामी का करना पड़ेगा। अगर सैम कॉन्स्टेंस अपना नाम नीलामी में दे देते और रजिस्टर कर जाते ना तो आज भैया एज ए रिप्लेसमेंट कोई भी टीम इनको लेने के लिए खड़ी होती। क्योंकि जिस तरह से, जिस एज में उन्होंने जिस तरह का टेम्परामेंट भारत जैसी खतरनाक टीम के सामने दिखाया, बहुत कम दिखा पाते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस आईपीएल नहीं खेल सकते, नियम अनुसार क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर रिकी पॉन्टिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। आईसीसी के ऊपर रिकी पॉन्टिंग भी काफी ज्यादा सख्त और तल्ख हो गए। विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का भी बयान आया। उन्होंने कहा दे लेट विराट कोहली गो इजीली फॉर द सैम कॉन्स्टेंस एक्ट। उन्होंने कहा विराट कोहली ने जानकर सैम कॉन्स्टेंस को फिजिकली मारा है और उसको लेकर उन पर बैन लगना जी। दरअसल आईसीसी ने 20% मैच फीस का जुर्माना विराट कोहली के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत लगाया था। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का मानना यह है कि भैया विराट कोहली को सस्ते में छोड़ दिया है और विराट कोहली के साथ पार्शलिटी हुई है, सैम कॉन्स्टेंस के साथ विराट पर और एक्शन लेना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वही रिकी पॉन्टिंग बोल रहे हैं जो अपने समय में खिलाड़ियों को गालियां देते थे और थूकते थे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों नीतीश रेड्डी के हवाले से निकल कर आ रही है। बीसीसीआई तैयार है नीतीश रेड्डी का प्राध्यापन कराने के लिए। कहां पर? ओडीआई सीरीज में। इंग्लैंड के साथ भारत को ओडीआई सीरीज खेलना है और ये ओडीआई सीरीज से तय होगा कि भैया जो चैंपियंस ट्रॉफी उसमें भारत की स्क्वाड कैसे रहने वाली है। और उसको लेकर अब अपडेट यही है कि नीतीश रेड्डी की भी इस पर्टिकुलर ओडीआई सीरीज में बीसीसीआई रेडी है एंट्री कराने के लिए। अब अगर ये एंट्री होती है तो किसका फायदा किसका नुकसान होगा, कौन सा बड़ा खिलाड़ी बाहर होगा भारतीय स्क्वाड से, ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जिस तरह का टेम्परामेंट नीतीश रेड्डी ने बताया है ये अप ऑफ द ऑर्डर भी अच्छा खेल सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये आपको एक ऑलराउंडर शो दे सकते हैं। बेसिकली तो ये बल्लेबाज हैं लेकिन ये एक आपको ऑलराउंडर शो दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों अगर मैं नीतीश रेड्डी की बात करूं तो कई बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी जगह छिननी चाहिए और नीतीश रेड्डी की एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि जिस एज में नीतीश रेड्डी वो टेम्परामेंट बता रहे हैं बहुत कम खिलाड़ी बता पाते हैं। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो भैया कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड जो मेलबॉर्न का मैदान है जहां पर मैच चल रहा है हमारा, उसका क्राउड विराट कोहली को चढ़ाते हुए गालियां देता हुआ नजर आ रहा है, हैकल करता हुआ नजर आ रहा है। इसका दोस्तों जब मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड से पूछा गया कि भैया आपने क्या एक्शन लिया है अपने क्राउड पर, तो मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड के सीईओ ने बताया कि अभी भैया बीसीसीआई ने कोई भी ऑफिशियल
ऑफिशियल कंप्लेंट विराट कोहली के साथ जो बदतमीजियां करी है क्राउड ने, बीसीसीआई ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया, इसलिए हम किसी भी क्राउड या किसी भी ऑडियंस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो इंतजार कर रहे हैं वीडियोस आउट होने के बाद भी कि भैया बीसीसीआई कंप्लेंट करे, तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ भैया विराट के साथ बदतमीजी हुई है क्राउड के द्वारा, क्योंकि हमने देखा है विराट को क्या क्या कहा जा रहा था। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें, बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे भैया हिट कर दो बेल आइकन।